एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है जो बताता है कि ईश्वर एक है, निराकार है और हर जीवन में वास करता है। यही गुरु नानक देव जी की वाणी का सार है। जब धरती पर अन्याय का अंधकार था, जब मनुष्य जाति और वर्गों में बटी थी, तब एक ज्योति प्रकट हुई जिसने कहा, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई सिख, ना ईसाई, सभी इंसान है, एक समान है। वो ज्योति थे श्री गुरु नानक देव जी। रोशनी से जगमगाती यह रात हर एक दिल में बसी हुई श्रद्धा और सेवा का अनगिनत संकल्प। ऐसी ही है गुरु नानक जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली और आज गुरु नानक जयंती के साथ देश में कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी के बारे में जानने से पहले हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक महत्व, व्रत, पूजा विधि, गंगा स्नान और तीर्थों के महत्व। कार्तिक मास को सभी महीनों में बेहद शुभ व फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से इस पूरे महीने की किए गए पूजा पाठ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन कार्तिक महीने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसके साथ ही यह दिन गंगा स्नान और दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस महीने किए गए धार्मिक कर्म और व्रत का फल अनंत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से मानव जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उत्तराखंड, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों में विशेष उत्सव का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु हजारों की संख्या में स्नान और पूजा करने आते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु या भगवान शिव का मंत्र जाप और पूजा करते हैं। लोग दान पुण्य करते हैं, दीप जलाते हैं और रात को दीप दान का विशेष महत्व होता है। कई जगह लोग नदी किनारे या घर में ही दीप जलाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे दीपावली का दूसरा रूप भी कहा जाता है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा के महत्व, व्रत, पूजा की विधि के बारे में। अब हम आपको बताएंगे गुरु नानक जयंती के बारे में। बता दें, गुरु नानक जयंती के दिन देश भर के गुरुद्वारों में नगर कीर्तन निकलता है और सड़कों पर कीर्तन की धुन गूंजती है। फूलों से सजे पथों पर श्रद्धालु चलते हैं और लंगर में सबको समान रूप से भोजन कराया जाता है। सभी के मुंह से सिर्फ यही शब्द गूंजते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इस पर्व को सिख समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं, गरीबों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की जाती है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारे को रंग बिरंगे रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है। घरों और गुरुद्वारे में दीपक और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। यह पर्व नगरी कीर्तन के साथ शुरू होता है, जिसमें गुरुद्वारे से पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाकर सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कीर्तन में भजन, मंत्र और पंथिक गीत गाए जाते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार लंगर लगाया जाता है। इसमें अमीर और गरीब सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही दान, सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में सिख समुदाय के गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे आज नानक साहिब के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही वे अद्भुत प्रतिभा और ईश्वर भक्ति से भरे हुए थे। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अपने अध्यापक को सिखाया था कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। कहा जाता है गुरु नानक देव जी बचपन से ही संसार एक परिवार की तरह देखते हैं। उन्होंने लोगों को जुड़ने की राह दिखाई, ना बांटने की। उनकी मुख्य शिक्षाएं आज भी मानवता के स्तंभ हैं। वे बचपन से ही हर जीव में भगवान का रूप देखते हैं। वे कहते थे, सब में जो ज्योत है सोई, यानी हर इंसान में वही एक परमात्मा वास करता है। उनका जीवन करुणा, समानता और सेवा का प्रतीक था। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी बचपन से ही संसार को एक परिवार की तरह देखते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई यात्राएं की और हर यात्रा में उनका सिर्फ एक उद्देश्य था, ईश्वर एक है।
गुरु नानक देव जी की 3 मुख्य शिक्षाएं आज भी मान्यता के स्तंभ है। पहली, नाम जपना यानी प्रभु का सदा स्मरण करना। दूसरी, किरत करनी, ईमानदारी से मेहनत कर जीवन यापन करना। और तीसरा, वर्ण छकना, अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटना। उन्होंने कहा था कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सबके लिए समानता हो। उनके संदेश आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं, जो न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 बड़ी यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। उन्होंने भारत, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और मक्का मदीना तक की यात्रा की है। हर जगह जाकर उन्होंने यह संदेश दिया, एक ओंकार सतनाम यानी ईश्वर एक है। उनकी यात्राओं का उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि दिलों का परिवर्तन था। उन्होंने हर धर्म, हर जाति के लोगों से मिलकर यह बताया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अंधविश्वासों, भेदभाव और अन्याय का विरोध किया और प्रेम, समानता और सच्चाई का संदेश फैलाया। गुरु नानक देव जी की जो वाणियां कही वो केवल आध्यात्मिक नहीं थी बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने कई विदेशों की यात्रा करके लोगों को जोड़ने की राह दिखाई, ना कि बांटने की। उनके संदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 550 साल पहले थे। गुरु नानक जयंती का दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि मानवता, सेवा और प्रेम का उत्सव है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा समानता, भाईचारे और इंसानियत की शिक्षा दी। आज जब दुनिया में धर्म, जाति और भाषा के नाम पर विभाजन बढ़ रहा है, तब गुरु नानक देव जी की वाणी हमें याद दिलाती है कि सब में जो ज्योत है सोई। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति में वही एक प्रकाश है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। गुरुद्वारे का लंगर इसी की विचार का प्रतीक है, जहां अमीर, गरीब, राजा, रंग सब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। यह संदेश आज भी हर गुरुद्वारे में गूंजता है। सेवा, समानता और प्रेम ही सच्ची पूजा है। हमारे समाज में भेदभाव, असमानता और नफरत जैसी समस्याओं का सामना करते हुए गुरु नानक देव की शिक्षा हमें एकजुटता, प्यार और मानवता की राह दिखाती है। साल 1539 में गुरु नानक देव जी ने अपनी करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि जब उनका देहांत हुआ तब हिंदू और मुसलमान अनुयायियों में विवाद हुआ। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में ही कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और फूल बनकर खिलूंगा। उनकी बात सच भी हुई। सुबह जब लोग लौटे तो वहां शरीर नहीं बल्कि फूलों का ढेर था। हिंदुओं ने आधे फूल जलाए और मुसलमानों ने आधे दफनाए। इस तरह गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद भी एकता और प्रेम का अमर संदेश दिया। उनकी यह शिक्षाएं आज भी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गुरु नानक देव जी की दी हुई वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है, जो हर युग में इंसानियत की राह रोशन करती रहेगी। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सच्ची रजा में जो रहे वही सच्चा भक्त है। आइए इस गुरु पर्व पर हम सब ये प्रण लें कि हम नफरत नहीं, मोहब्बत बांटेंगे, भेदभाव नहीं, समानता का संदेश देंगे। गुरु नानक देव जी की वाणी हम सबके जीवन को प्रकाशित करती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही दूसरे कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।